Hello guys, good morning. This is Jivesh and welcome to online class of Standard 2 Social Study. So hope you are doing good and staying in home. And today we'll learn the Unit 2. So in last class I have told about the Unit 2. So I'm requesting everyone to open your book. We'll learn Unit 2 Services in Neighborhood. So if you have opened the book, you can see in your book also. So there are so many services, right? There are so many lots of services available in our neighborhood. So जैसे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है? पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, हॉस्पिटल है, ठीक है? तो स्कूल्स है, ये सब क्या है, आपको सर्विसेज अवेलेबल होता है आपके नेबरहुड में। तो पहला सर्विस क्या है, यहाँ दिख रहा है इमेज में, आप तो देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे पोस्ट ऑफिस के बारे में, जहाँ पोस्टमैन होता है जो लेटर आपके घर पहुंचाता है। तो वो कैसे पहुंचाता है उसका भी मैं बताया था कि जो भी लेटर आता है पोस्ट ऑफिस में, यहाँ फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है? पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, दिस इज फर्स्ट इमेज जिसमें पोस्ट ऑफिस है। तो इसमें जो भी लेटर आता है उससे वो पोस्ट ऑफिस लेके आपके घर तक पहुंचाता है, या आपको कोई भी लेटर भेजना है तो ये रेड बॉक्स दिख रहा है ना, इस रेड बॉक्स में हम लोग जाके वो लेटर को डाल देते हैं। जब रेड बॉक्स में डालते हैं तो ये पोस्टमैन आके इस लेटर को लेके पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू location, according to the address, whatever you have given the address in the letter, according to that address they will separate the letter बेस्ड ऑन आप जो आप लेटर में एड्रेस डालते हैं उसके अनुसार से वो सेपरेट करता है। सपोज आप यहाँ बिहार शरीफ में रहते हैं, यहाँ से आपको लेटर कहाँ भेजना है, पटना भेजना है, या दिल्ली भेजना है, या कोलकाता भेजना है, मुंबई भेजना है, बेंगलोर भेजना है, महाराष्ट्र में पुणे भेजना है, ठीक है? या फिर आपको कहीं किसी भी सिटी भेजना है, इंडिया में भेजना है, या इंडिया से बाहर भेजना है, दूसरे कंट्री में भेजना है, अमेरिका भेजना है, ठीक है? तो वो सब आप लेटर को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लेटर बॉक्स में डालते हैं, ठीक है? लेटर बॉक्स में डालने पे वो लेटर को पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस ले जाता है, उस पोस्ट ऑफिस में वो सेपरेट करता है। अब ये सेपरेट होके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कहीं भी आप जहाँ जिस एड्रेस पर दे रहे हैं उस एड्रेस पहुंच गया। मगर दिल्ली जब पहुंच गया मगर वो घर तक नहीं पहुंचा। घर तक जाने के लिए क्या होता है, वो मेन ब्रांच का जो सिटी का जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है वहां से वो अकॉर्डिंग टू एड्रेस, अभी सपोज बिहार से आपको कोई लेटर भेज रहा है, मैं यहाँ कहीं दूसरी सिटी से आपको लेटर भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि आप एड्रेस लिखूंगा अलीनगर, बिहार शरीफ, ठीक है? अलीनगर से पहले हमको लिखना पड़ेगा नाम, किसके घर भेजना है, घर का नाम, ठीक है? घर का डोर नेम हो गया। या सपोज मैं स्कूल में एक लेटर भेज रहा हूँ, तो स्कूल का एड्रेस में लिखूंगा प्रभात व्यू किंडरगार्टन, हाउस नंबर क्या है 779, ठीक है? फिर अलका गुप्ता, अलीनगर, बिहार शरीफ, नालंदा, पिन कोड 803101, इतना लिखूंगा। तो क्या होगा कि पहले वो बिहार शरीफ का मेन पोस्ट ऑफिस है वहां जाएगा, वहां पहुंचने के बाद वो भेजेगा कहाँ, अलीनगर में जो पोस्ट ऑफिस है वहां आएगा। वहां का पोस्टमैन वहां का पोस्टमैन उस लेटर को लेगा और वो स्कूल तक पहुंचा देगा। तो कैसे कैसे जा रहा है, पहले वो बिहार शरीफ लेटर भेजा, बिहार शरीफ जब आया तो फिर देखा तो ये कौन से एरिया का है, तो देखा ये एरिया कहाँ है, अलीनगर है। अलीनगर जब पहुंच गया, तो अलीनगर जब पहुंचा तो अलीनगर में पोस्टमैन के पास पहुंचा, वो देखा अच्छा अलीनगर में कहाँ, ये प्रभावी किंडरगार्टन स्कूल का नेम है, ये स्कूल का एड्रेस है, इस स्कूल में पहुंचाना है। तब वो पोस्टमैन उस लेटर को लेके स्कूल आ जाता है और स्कूल में दे देता है लेटर को। इसी तरह अगर आपके घर का है तो आपके घर का एड्रेस है उसके अनुसार से वो आपके घर लेटर पहुंचा देगा, ठीक है? मार्केट है, मार्केट में आप जाके फ्रूट वेजिटेबल ये सब शॉप कर सकते हैं,
या आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भी घर फ्रूट्स वेजिटेबल मंगा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ये पढ़े थे कि पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट हम लोग पोस्ट ऑफिस पढ़े थे सर्विस में, राइट। हम लोग देखे थे यहाँ पर कि एक पोस्टमैन है जो लेटर लेके उसको उसके घर पहुंचा रहा है। तो पोस्टमैन का क्या ड्यूटी है और पोस्ट ऑफिस का क्या ड्यूटी, पोस्ट ऑफिस कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, पोस्टमैन कलेक्ट करता है लेटर को और आपके घर तक पहुंचाता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट में क्या है, इसमें हम दिखाए थे कि पोस्ट ऑफिस में हम लोग को क्या क्या सर्विस है जो अवेलेबल है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग इनवेलप खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, इनलाइन लेटर खरीद सकते हैं, एरोग्राम खरीद सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प खरीद सकते हैं। तो इसका मैं डिटेल बताया था कि इसका क्या यूज है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वी बाय इनवेलप, पोस्ट कार्ड एंड inland letters, aerograms and postage stamp from post office. We send our message written on the related person address. उस लेटर पर हम लोग एड्रेस के साथ अपना मैसेज लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, रेड कलर लेटर बॉक्स में हम लोग डाल देते हैं। ये रेड कलर बॉक्स है ना, इसके अंदर हम लोग लेटर को डाल देते हैं। पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर को कलेक्ट करता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, उसके अनुसार से वो एड्रेस के अनुसार से उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ वो उस लोकेशन पे भेजता है और फिर फाइनली क्या करता है, पोस्टमैन उस लेटर को लेकर उसके घर तक पहुंचा देता है, ठीक है। सो दिस इज द सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस। हम वर्ड मीनिंग दिए थे और अभी तक मुझे बहुत कम लोगों का मिला है, तो प्लीज रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग, ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग को आपको पहले कॉपी में लिखना है, उसके बाद रिमेम्बर करके उसको वीडियो बना के मेल सेंड करना है, ठीक है। तो ये प्लीज कंप्लीट कीजिएगा और आज भेज दीजिए, ठीक है, वर्ड मीनिंग रिमेम्बर करके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्केट। तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा मार्केट के बारे में बताया था, आज थोड़ा ज्यादा उसके बारे में जानेंगे। मार्केट में क्या होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको, जो भी जरूरत का चीज है वो आपको मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। हमें कुछ भी पेंसिल, इरेजर, कॉपी, बुक, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स भी खरीदना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। क्लॉथ, ठीक है, शूज, ये सब चीजें हम लोग कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां से शॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सर्विस अवेलेबल है इन मार्केट। तो मार्केट मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ नेबरहुड। मार्केट क्या इम्पोर्टेंट सर्विस है, बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है हर नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में। दे आर मेनी शॉप, हम लोग कभी देखेंगे अलीनगर, दीननगर, बहुत जगह क्या है, बहुत सारा शॉप्स है। शॉप्स में क्या करते हैं, हम लोग वहां जाके कुछ सामान खरीदते हैं। तो दे आर मेनी शॉप्स इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे दुकानें हैं। वी बाय थिंग्स ऑफ आवर डेली यूज फ्रॉम द मार्केट। हम लोग जो डेली का चीज है, डेली जो यूज करते हैं, ठीक है, डेली हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मॉर्निंग उठे तो ब्रश का है, पेस्ट यूज करते हैं, फिर बात करते हैं, सोप यूज करते हैं, ठीक है, सोप यूज किए, फिर कपड़े पहने, क्लॉथ यूज करते हैं। तो ये सारी चीज कहाँ से मिलता है, मुझे मार्केट से मिलता है। तो वी बाय थिंग्स ऑफ आर डेली यूज फ्रॉम द मार्केट। हम लोग डेली यूज का जो भी जरूरत का काम का चीज है, मीन्स वस्तु है, थिंग्स है, वी बाय फ्रॉम द मार्केट। देयर आर सम such shops in the market which sells some special thing। मार्केट में कुछ ऐसा भी दुकान है जो शॉप्स है कुछ स्पेशल थिंग सेल करता है, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक है, ये सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट है, गिफ्ट सेंटर है, स्पेशल थिंग सेल करता है, ठीक है। वी बाय कॉपीज, पेंसिल, पेन, कलर्स
पेपर बुक, गम्स etc फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट शॉप का क्या क्या यूज है, कौन से शॉप से हम लोग क्या खरीद सकते हैं, है ना। यहाँ पर हर शॉप में हर चीज नहीं मिलता, डिफरेंट डिफरेंट शॉप में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मिलता, राइट। सो टू बाय डिफरेंट थिंग्स वी हैव टू गो इन डिफरेंट shops. Okay, so for buying a copy, pencil, pen, color, paper book, gums, instrument box, right? These are things from where we are getting. We are getting from the stationery shop. We buy copy, pencil, pen, color books, colors, paper, paper book, और सॉरी यहाँ पर पेपर एंड बुक्स, गम्स etc फ्रॉम स्टेशनरी शॉप। हम लोग स्टेशनरी शॉप से खरीदते हैं। कौन सी दुकान से खरीदते हैं? स्टेशनरी शॉप। मीन्स स्टेशनरी शॉप किसे बोलते हैं? जहां हमें पेपर मिल जाए, पेन मिल जाए, गम्स मिल जाए, कलर मिल जाए, पेपर है, बुक है, ये सब चीज हमें कहाँ मिलता है? स्टेशनरी शॉप में मिलता है। कौन सी दुकान से अगर हमें कुछ पेंसिल खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी शॉप। अगर इरेजर खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी शॉप। ठीक है, शार्पनर है, पेन है, पेपर है, कलर है, सब चीज अगर कुछ भी ऐसा है चीज जो आपको पढ़ने में यूज होता है वो हम कहाँ से खरीदते हैं? स्टेशनरी शॉप से खरीदते हैं। वी बाय सोप, सोप मीन्स साबुन। वी बाय सोप, ऑयल, फ्लोर, स्पाइसेस etc फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप। हम लोग को अगर क्या साबुन, तेल, आटा, स्पाइस, मसाला ये सब खरीदना है तो कहाँ से खरीदते हैं? ग्रोसरी शॉप से। ग्रोसरी शॉप मीन्स किराने की दुकान से हम लोग ये सारी चीज खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? ग्रोसरी शॉप से। वी बाय सोप, सोप, ऑयल, फ्लोर, स्पाइसेस etc फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप से हम लोग क्या क्या खरीदते हैं जो हमारे किचन में यूज होता है ना। या फिर हम लोग जो कॉस्मेटिक चीज है जैसे सोप हो गया, ऑयल है, फ्लोर है, स्पाइसेस है, ये सब क्या है? सब हमें ग्रोसरी शॉप से मिलता है। अभी नेक्स्ट जाएंगे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। ये सब कहाँ से मिलेगा? गोल्ड, गोल्ड हमें स्टेशनरी शॉप में भी नहीं मिलता है, न ही ग्रोसरी शॉप में मिलता है। तो न स्टेशनरी शॉप में मिल रहा है, ग्रोसरी शॉप में भी हमें ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर ये सब नहीं मिलता है। तो कहाँ से मिलता है वो देखेंगे। गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी आर बॉट फ्रॉम ज्वेलर्स। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ज्वेलर शॉप से मिलेगा। ज्वेलरी का जो शॉप है वहां से हमें क्या मिलेगा? गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। जो सोने का ज्वेलरी है या सिल्वर ज्वेलरी है वो सब कहाँ से मिलेगा? बॉट फ्रॉम ज्वेलर्स। हम लोग को ज्वेलर से मिलेगा। ब्रेड, बटर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट आर बॉट फ्रॉम कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी से हमें ये सब मिलेगा। कॉन्फेक्शनरी मीन्स जो स्वीट शॉप होता है या बेकरी शॉप बोलते हैं वो सब, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनरी शॉप बोलते हैं। तो ये इसमें क्या क्या मिलता है? ब्रेड, अगर ब्रेड लेना है, बटर लेना है, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट आर गॉट फ्रॉम कन्फेक्शनरी। ठीक है। क्लॉथ आर, क्लॉथ आर बॉट फ्रॉम क्लॉथ मर्चेंट। हमें कपड़े कहाँ से मिलते हैं? क्लॉथ मर्चेंट से। क्लॉथ मर्चेंट से हमें क्या मिलता है? क्लॉथ। ठीक है। दे आर स्पेशल मार्केट फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए हमें डिफरेंट मार्केट में जाना होता है। ठीक है। जैसे हम ना बोलते हैं ना सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा सब्जी लाने के लिए, तो सब्जी मार्केट में हमें सब्जी मिलता है, ना कि हमें स्टेशनरी शॉप में मिलेगा, ना ग्रोसरी शॉप में मिलेगा। गोल्ड ज्वेलरी ये सब कहाँ से मिलता है? ज्वेलर से मिलता है, मगर वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब हमें ज्वेलर के पास नहीं मिलेगा, ना तो कन्फेक्शनरी में मिलेगा।
उसके लिए हमें डिफरेंट मार्केट में जाना पड़ता है। नाउ अ डे दे आर मेनी शॉप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मीन्स क्या हो गया, जहाँ सपोज बिग बाजार, बिहार शरीफ में बिग बाजार है, ठीक है, ये जहाँ एक जगह पर आपको एक तरह का सामान, सारा सामान मिल जाता है। सपोज आप बिग बाजार में इंटर किए तो हमको क्लॉथ लेना है, तो डिफरेंट ब्रांड्स का सारे शॉप क्या एक साथ एक जगह है, ठीक है। जब हमें कुछ डेकोरेशन का लेना है या फिर या सब्जी लेना है, फ्रूट्स लेना है, ग्रोसरी का सारा कुछ लेना है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। तो एक ही फ्लोर पर जाएंगे, एक फ्लोर पर सारे ग्रोसरी का सामान आपको मिल जाता है। तो उस तरह के शॉप को हमको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी शॉप बोलते हैं, ठीक है। So nowadays there are many shops in multi-story building. तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारे शॉप एक साथ रहते हैं, लाइन से जो शॉप रहते हैं उसे हम लोग, जैसे भ्राव पर है, भ्राव पर सहारा मार्केट है, उसमें लाइन से सारे शॉप है। आप एक बार घुसिए मार्केट में और जो शॉपिंग करना है करके आपको निकल सकते हैं उसमें। एक बार जाएंगे तो सारे तरह का चीज आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक तरह का चीज उसमें नहीं रहता, हर तरह के, हर कंपनी का, हर ब्रांड का आपको वहां मिल जाता है। तो नाउ डेज दे आर मेनी शॉप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारे शॉप्स रहते हैं। ऑन सम बिग शॉप देयर आर there is a facility to buy different things at one place. In some big shops like Big Bazaar, on some big shops there is a facility to buy different things at one place. आप एक ही जगह से बहुत सारे चीज खरीद सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का चीज खरीद सकते हैं। तो बिग बाजार में कपड़ा भी मिलता है आपको, ग्रोसरी भी मिलता है, स्टेशनरी भी मिलता है, ठीक है, ज्वेलर्स भी मिलते हैं, किसी किसी में स्मॉल ज्वेलर्स भी रहते हैं, ठीक है, और कन्फेक्शनरी भी रहता है आपको। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप नहीं जाना पड़ता, एक बार एक जगह चाहिए, वहां पर जाके आपको जो इच्छा है वो अपने सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो उस तरह का भी बिग शॉप देयर इज अवेलेबल, राइट। So on some big shop there is facility to buy different things at one place. एक ही प्लेस में जाके आप डिफरेंट थिंग्स खरीद सकते हैं। These are called डिपार्टमेंटल स्टोर। इससे हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया जिसमें डिपार्टमेंट वाइज स्टोर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बिग शॉप्स रहता है, ठीक है। सो देयर आर कोऑपरेटिव शॉप्स ऑफ सुटेबल प्राइस इन द मार्केट। देयर आर कुछ जो ऐसे भी हैं शॉप जो कोऑपरेटिव शॉप्स होते हैं, मीन गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। तो उसमें आपको जो प्राइस रहता है वो रिजनेबल प्राइस रहता है, या मार्केट से बहुत लो प्राइस में आपको वो सामान वहां मिल जाता है। तो देयर आर कोऑपरेटिव शॉप्स ऑफ सुटेबल प्राइस इन द मार्केट। मार्केट में कोऑपरेटिव शॉप्स भी है जिसमें हम लोग सुटेबल प्राइस के थिंग्स मिल जाते हैं। यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय टॉय शॉप एंड चिल्ड्रन क्लॉथ शॉप। आप लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, टॉय शॉप जहाँ रहता है, जहाँ आपको टॉयज मिल जाता है वहां चले जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन क्लॉथ जहाँ रहता है वहां जाते हैं। तो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड, राइट, उसकी तरफ आप लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय टॉय शॉप एंड चिल्ड्रन क्लॉथ शॉप। आप लोग उसकी उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन सा शॉप, टॉय शॉप और क्लॉथ शॉप, है ना, क्लॉथ शॉप, चिल्ड्रन क्लॉथ शॉप, उसकी तरह आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोग मार्केट में पढ़े कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉप्स होते हैं, और हर शॉप का अपना मीनिंग होता है, अपना सामान वहां मिलता है। किसी शॉप में जो चीज मिलता है वो चीज दूसरे शॉप में नहीं मिलता है, और जो दूसरे में मिलता है वो नहीं। तो जो आपको सामान खरीदना आपको वहीं जाना होगा। सपोज मुझे पेंसिल खरीदना है तो मैं ग्रोसरी शॉप में जाके पेंसिल नहीं ढूंढूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, स्टेशनरी में जाऊंगा। अगर मुझे ऑयल खरीदना है, फ्लोर खरीदना है, ठीक है, किचन का कुछ सामान खरीदना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ग्रोसरी में जाएंगे। ज्वेलरी का कुछ लेना है तो हम लोग ज्वेलर्स के पास जाएंगे। या फिर हम लोग ब्रेवरेज और या कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बटर लेना है तो कहाँ जाएंगे, कन्फेक्शनरी में जाएंगे। और क्लॉथ
खरीदना है तो क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं, है ना। ये सारे तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का शॉप्स है। कुछ ऐसे भी है शॉप जहाँ पर डिफरेंट एक ही प्लेस में आपको बहुत सारे शॉप्स एक साथ रहते हैं। उसे हम लोग कौन सा बिल्डिंग कहते हैं, मल्टी स्टेशनरी बिल्डिंग कहते हैं। और कुछ बिग शॉप्स होता है जहाँ पर हर फैसिलिटीज अवेलेबल होता है, मीन्स दे आर मल्टीपल फैसिलिटीज इज अवेलेबल टू बाय डिफरेंट थिंग, ठीक है। उस तरह का शॉप्स हम लोग क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड कुछ कोऑपरेटिव शॉप्स है जो जहाँ पे हम लोग को रिजनेबल सुटेबल प्राइस पे हम लोग को मार्केटिंग कर सकते हैं। So you are also attracted toward the toy shop. टॉय शॉप जहाँ पर आप लोग को मिलता है, आप लोग पापा को मम्मी को खींच के ले जाते हैं, मुझे ये टॉय खरीदना है, ये टॉय खरीदना। आप लोग हमेशा टॉय की तरफ भाग जाते हैं, राइट। आप लोग बिग बाजार गए हैं तो टॉय शॉप देखते हैं, बस उधर चल जाते हैं, टॉय क्या क्या अवेलेबल टॉयज है, ठीक है। वहाँ तो वो क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। या कोई चिल्ड्रन का क्लॉथ शॉप है, उधर भी आप लोग मूव कर जाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टेड होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप का शॉप है, टॉय शॉप, क्लॉथ शॉप, ठीक है। अब मार्केट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सर्विस क्या है, पुलिस स्टेशन। आपके नेबरहुड में पुलिस स्टेशन भी होता है, ठीक है। पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ नेबरहुड। पुलिस स्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है। जैसे मार्केट इम्पॉर्टेंट सर्विस है, उसी तरह से पुलिस स्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, ठीक है। तो आपके नेबरहुड में जरूर कोई पुलिस स्टेशन जरूर होगा, छोटा ही जरूर होता है। तो हर एरिया में एक छोटा पुलिस स्टेशन जरूर होता है। तो पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस के जगह में पुलिस स्टेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। पुलिस हेल्प्स अस इन मेनी वेज। पुलिस हमें बहुत तरह से हेल्प करता है, मदद करता है। पुलिस कैचेस द थिफ। पुलिस क्या करता है, चोरों को पकड़ता है। दे पनिश हु ब्रेक लॉ, और उसे पनिश करता है जो लॉ मीन्स कानून को तोड़ता है। सो अगर कोई भी बदमाशी किया तो पुलिस क्या करता है, पनिश करता है, ठीक है। एट ट्रैफिक At traffic, fair, festival, exhibition, it is the work of police to maintain law and order. ट्रैफिक में आप लोग देखेंगे ट्रैफिक पुलिस होता है, फिर मेला, फेस्टिवल, एग्जीबिशन, ये सब कुछ भी होता है तो पुलिस का क्या काम है कि वहां पर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर साइलेंट बना के रखना, शांति बना के रखना। कुछ लॉ को, कानून को तोड़ने का जो अगर करता है तो उसको पनिश करता है, उसको अरेस्ट करता है। तो पुलिस का ये ड्यूटी है कि हर जगह उसे शांति रखना है, ठीक है, कोई बदमाशी ना करे। ओके, so nowadays due to increase in theft, accident, terrorism, it is the work of police become very important. आजकल क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमेशा आप लोग देख रहे होंगे कि चोरी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, आतंक फैलाया जा रहा है। इट इज द वर्क ऑफ पुलिस टू बिकम इम्पोर्टेंट। इस सब के कारण क्या हो रहा है, तो पुलिस का जो वर्क है वो डे पर डे इम्पोर्टेंट हो रहा है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। कोविड-19 में क्या है, कोरोना में क्या हो रहा है, लोग को बाहर घर से नहीं निकलना है क्योंकि सारी जगह लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है, मगर कुछ बदमाश लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं। तो बाहर जब निकलेंगे तो ये लॉ है, राइट, लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया है आपको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि आपको घर में ही रहना है। कोई जब तक बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये क्योंकि जानते हैं बाहर, घर से बाहर निकलेंगे तो क्या वायरस फैल जाएगा, इसलिए घर के अंदर रहना है। अगर तो कुछ लोग हैं जो घर से बाहर निकलते, तो इसमें क्या करता है, पुलिस वहां पर आता है, पुलिस उसको बताता है कि घर में रहे। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो उसे पनिशमेंट देता है ना। सो पुलिस रोल क्या हो रहा है, डे पर डे इंक्रीज हो रहा है और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। So nowadays, due to the increase in theft, accident, terrorism, it is the work of police become very important. Policemen
पेट्रोलिंग ऑन द रोड, पुलिसमैन क्या करता है, रोड पर पेट्रोलिंग करता है। पेट्रोलिंग मीन्स पहरेदारी करता है। ऑन द रोड होल नाइट, होल नाइट पूरे रात भर पुलिस क्या करता है, पहरेदारी करता है। क्या करता है वो लोग, इन लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर करके देखता है कि कोई भी थेफ्ट कहीं पर कुछ बदमाशी नहीं कर रहा या चोरी नहीं कर रहा है, कोई बदमाश कुछ बदमाशी नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज के लिए पुलिसमैन क्या करता है, पेट्रोलिंग नाइट ड्यूटी में रहता है, पूरा नाइट मतलब पेट्रोलिंग करता है। इन द विलेजेस द एंड cities there are also watchmen। क्या होता है शहर में या गांव में, देयर आर वॉचमैन, वहां पर क्या होता है, एक पहरेदार होता है। एंड पुलिसमैन आर ट्रू हेल्पर। तो वॉचमैन क्या करता है, उन लोग भी यही, उसका भी यही काम होता है पहरेदारी करने का। सो क्या होता है कि हम लोग विलेज है देखेंगे या फिर सिटीज में क्या होता है, एक व्हीसल लेके उन लोग बोलता है जागते रहो। वो ये ध्यान देता है कि हाँ लोग, सब लोग शांति से सो रहे हैं और कोई बदमाशी कोई नहीं कर रहा है, या बदमाश कोई घर के किसी के घर में नहीं घुस रहा है। तो उन लोग के लिए क्या होता है, वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन। So are also watchmen and policemen are true helper। वॉचमैन एंड पुलिसमैन हम लोग का क्या होता है, ट्रू हेल्पर होता है, हम लोग को हेल्प करता है, राइट, हम लोग को मदद करता है। तो इतना ही आज के लिए, इसको रीड करके आना है और वर्ड मीनिंग जो रिमेम्बर करने के लिए दिए हैं उसको रिमेम्बर करना है। कुछ और वर्ड मीनिंग है, ये दो वर्ड मीनिंग और लिख लीजिए। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग भी आप साथ में लिख लीजिए इसके। तो यहाँ 10 है, 11, 12, ये दो वर्ड मीनिंग और है। आज का लेसन में आप लोग पढ़े थे। तो कंफेक्शनरी स्टोर आप लोग देखे थे, वहां पर ब्रेड, स्वीट्स है, मिल्क है, बटर है, ये सब हम लोग कहाँ से लेते हैं, कंफेक्शनरी शॉप से लेते हैं। एंड ग्रोसरी, ग्रोसरी से हम लोग क्या लेते हैं, किचन का थिंग्स लेते हैं, राइट। तो ये दो वर्ड मीनिंग है। ठीक है, आप लोग रीड कर दीजिएगा अच्छा से और चैप्टर समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से रीड कीजिए। एक बार नहीं समझे दूसरी बार समझिए, अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देखिए, ठीक है, और समझिए लाइन बाय लाइन, आपको खुद से समझना है। कि हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़े, हिंदी में नहीं बताना, इंग्लिश में ही पढ़ने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका वर्ड मीनिंग नोट कीजिए, ठीक है, डिक्शनरी में देखिए, या अगर डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है तो हमसे पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए कि कौन सा वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। So read the chapter and remember the word meaning. Okay. So we'll meet in the next class. I hope you have enjoyed this class and enjoy this class and do the homework and share over the WhatsApp. Just remember the word meaning and share the video of your remember over the WhatsApp, and subscribe this channel. If you like the video, please like the press the like button. We'll meet in the next class. Till that time, enjoy more, play more, and study more. But don't disturb your parents. Bye bye. See you.